हम बचपन से ही ये बातें सुनते आए हैं कि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम। पैसे से ही सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, या फिर शेयर मार्केट में पैसा डालना बहुत ही रिस्की है, या फिर आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हो, उसके बाद ही आप रिटायर हो सकते हो। इसलिए बहुत से घरों में पैसों को लेकर कभी बात ही नहीं होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको टोनी रॉबिन्स की बहुत ही अमेजिंग बुक मनी मास्टर द गेम से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। तब आपको रिटायर होने के लिए अपने बुढ़ापे का वेट नहीं करना पड़ेगा और आपका पैसों को लेकर जो नज़रिया है वह बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। तो इस ऑडियो बुक समरी को एंड तक ज़रूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन है, मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इस कोट का मतलब ये है कि पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही बेकार मालिक है। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल करते हो, मतलब कि आपको अच्छे से पता है कि आपको अपना पैसा कहाँ पर खर्च करना है या फिर किसे अपने पैसे देने हैं, तो ये पैसा आपको पावर देता है। लेकिन अगर उसका उल्टा हो जाए और पैसा आपको कंट्रोल करने लग जाए, मतलब कि आप ऐसी चीज़ों पर खर्च करने लग जाओ जिनकी एक्चुअल में आपको ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि बिना फालतू का खर्चा करना, बड़ा घर लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि फिर पैसा आपको कंट्रोल करने लग गया है। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हम लोग पैसों के बारे में ज़्यादा बात करने से कतराते हैं। हम अपने डिनर टेबल पर या फिर पब्लिक प्लेसेस में पैसों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग उतने कंफर्टेबल नहीं हैं पैसों को लेकर। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पैसों को कैसे हैंडल करते हो। अगर आसान भाषा में समझें, या तो आप पैसों को यूज़ करोगे या फिर पैसा आपको यूज़ करेगा, या तो आप पैसों को मास्टर करोगे या फिर पैसा आपको मास्टर करेगा। इसलिए टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हमें मनी के उस गेम को समझना होगा और उसमें मास्टरी हासिल करनी होगी, तभी हम अपने पैसों को सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। इस बुक का दूसरा लेसन है, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि टोनी रॉबिन्स पैसों को एक गेम की तरह बताते हैं और बोलते हैं कि हमें इस गेम को खेलने से पहले उसके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि पैसा काम कैसे करता है। टोनी बोलते हैं कि हमें कंज्यूमर नहीं बल्कि ओनर बनना होगा, मतलब कि हमें न केवल एप्पल फ़ोन खरीदना है बल्कि साथ ही साथ हमें एप्पल कंपनी ही खरीदनी है। और अगर आप पैसों के बारे में नॉलेज नहीं ले रहे हो, मतलब कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि हम पूरी लाइफ या तो पैसा कमाने में या फिर उन्हें खर्च करने में निकाल देते हैं, बट इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं लेते हैं। और टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हमें इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान देना है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है। मतलब कि अगर आप देखो कि सारे लोग एक जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हमें भी बिना लॉजिक के उस जगह पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं। हमें खुद की रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसका कभी पहले हमने नाम तक नहीं सुना था और अचानक से आपको आपका अंकल आके बोले, बेटा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जिन कंपनीज को अच्छे से समझते हैं, जिन्हें हम काफ़ी पहले से जानते हैं, हमें उन्हीं कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब सवाल आता है कि आखिर कंपनी कैसे चूज़ की जाए। तो देखा जाए तो हम इंडियंस ऑन अ डेली बेसिस पर कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं। ज़रा सोच कर देखो, मूवीज़ हम नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, शॉपिंग हम अमेज़ॉन से करते हैं और फ़ोन एप्पल का यूज़ करते हैं। और कितना अच्छा होता अगर इन कंपनीज़ के ग्रोथ से हमें भी फ़ायदा होता। ये सब हम कर सकते हैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। एप्पल, अमेज़ॉन, गूगल जैसी कंपनीज़ की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है और आगे भी अच्छी होती रहेगी। और क्या आपको पता है कि आप यूएस स्टॉक्स मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट, हमें पता है कि इंडियन रुपीस डॉलर्स के अगेंस्ट हर साल डिप्रिशिएट होता है, तो आपको स्टॉक अप्रिसिएशन के साथ रूपी डिप्रिसिएशन का भी फ़ायदा मिलेगा। यूएस स्टॉक्स में इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशंस इन्वॉल्व्ड होते हैं, बट कई सारे ऐसे इन्वेस्टिंग ऐप्स हैं जिनकी हेल्प से यह प्रॉब्लम सॉल्व की गई है। बुक का तीसरा लेसन है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। इस स्टेप में टोनी रॉबिन्स हमें बताते हैं कि हमें एक नंबर डिसाइड करना होगा कि हमें कितना पैसा चाहिए अगर हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो, और यह एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो। आप अगर आज लोगों से पूछोगे कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए,
तो मैक्स लोगों का जवाब होगा कि 5 करोड़ या फिर 10 करोड़। बट क्या एक्चुअल में इतने पैसे चाहिए भी होते हैं या फिर नहीं? मान लो कि आपकी फैमिली का महीने का खर्चा 30,000 रुपये है, तो साल का हुआ 3,60,000 रुपये। तो अगर आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दो जहां से आपको हर साल 3,60,000 रुपये पैसिव इनकम के रूप में मिलते रहे, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। फिर आप अपनी जॉब, जिसे आपको करना पसंद नहीं है, आप उसे छोड़कर एक ऐसा काम कर सकते हो जिसे एक्चुअल में करना आपको पसंद हो। तो आपको 5 करोड़ या 10 करोड़ की ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, क्योंकि हम शुरू से ही कुछ ऐसे फिगर को दिमाग में रख लेते हैं जो उस टाइम अचीव करने में मुश्किल लग रहा होता है। तो वो नंबर इतना बड़ा होता है कि उसे देखते ही हमें डर लगने लगता है और वापस हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे बस की ही नहीं है। तो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट अपने दिमाग में रखना होगा जो अचीवेबल हो, और उसे पाने के लिए हमें नॉलेज लेना स्टार्ट करना होगा। बुक का 4th लेसन है एब्सोल्यूट फ्रीडम। इस बुक में हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम को एक अल्टीमेट गोल बताया है, जिसे आप एक सबसे बड़े माउंटेन का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ सकते हो। और वहां पर पहुंचने के लिए हमें इस गोल को 3 छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा, जिसमें सबसे पहला आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम इतनी हो जाए कि आपकी बेसिक नीड्स जैसे कि खाना पीना, लाइट पानी का बिल एट्सेट्रा ये सब पूरे हो जाए, तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। मतलब कि आपकी इनकम इतनी हो रही है कि अगले कुछ महीने तक आपके बेसिक खर्चे आसानी से निकल रहे हैं। फिर आता है सेकंड गोल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसका सपना हर कोई देखता है। इसका मतलब है कि आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि आपके सारे एक्सपेंसेस आराम से कवर होना स्टार्ट हो गए हैं और अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर रहा है। और फिर भी अगर आप काम करना चाहते हो तो ऐसा काम कर सकते हो जिसे आप एंजॉय करते हो। पैसों के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है और अब आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद अपने बॉस बन गए हो और अब आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा। फिर लास्ट में आएगा एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। इसमें आपके पास इतना पैसा होगा कि आपके हर महीने के खर्चे तो आराम से निकल ही रहे हैं, साथ ही साथ आप एक लग्जरी लाइफ भी अफोर्ड कर सकते हो। तो अगर आप इस पहाड़ पे आगे बढ़ते जाओगे, आप अपने आप को जीतता हुआ पाओगे। बट इसे हासिल करने के लिए आपको नॉलेज लेना स्टार्ट करना होगा, चीज़ों को लर्न करना सीखना होगा और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना होगा, तभी आप इस गेम को जीत पाओगे। बुक का 5वां लेसन है मेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, एसेट एलोकेशन। इसका मतलब यह है कि आप कितना पैसा कहाँ पर रखते हो। कुछ लोग पैसा अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक में एफडी करके रखते हैं, तो कुछ लोग गोल्ड और रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाते हैं, तो कुछ लोग स्टॉक्स एंड शेयर्स और बॉन्ड्स के रूप में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक से केवल 4% से 6% ही इंटरेस्ट आपको मिलता है और इंडिया का इन्फ्लेशन आजकल 6% से 7% का चल रहा है। तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है और आप बैंक में पैसे रखकर अमीर तो नहीं बन सकते हो। हाँ, बट कुछ लोग जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, उन्हें अपने पैसों को ग्रो होने से कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें तो बस चाहिए उनका पैसा सेफ रहे और जिससे ये होगा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें वह पैसे मिलते रहे, तो उनके लिए बैंक सही है। बट अगर आपकी एज अभी कम है तो आप अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके ऊपर अपने बच्चों की पढ़ाई का या फिर रिटायरमेंट की कोई भी चिंता नहीं है। तो आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा, जहां पर आपका पैसा सही मायनों में कंपाउंड होता रहेगा। इसलिए चीज़ों की नॉलेज लेना स्टार्ट करो। बुक का लास्ट लेसन है जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। इस लेसन में टोनी रॉबिन्स हमें बताते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमें आज़ादी देता है। आपने मेहनत करके तो पैसा कमा लिया है, अब टाइम है आपको उस पैसों को एंजॉय करने का। आप आराम से वेकेशन पर जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और नई नई जगहों का एक्सपीरियंस ले सकते हो, और फ्री टाइम में आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और जब आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आपको उस पैसों को दूसरों के साथ शेयर भी करना है। आपको सोसाइटी में या फिर जिन लोगों को पैसों की नीड है उन्हें पैसों से हेल्प करनी है, क्योंकि उसके बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो ही सबसे ऊपर होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स इस अमेजिंग बुक के, जिसका नाम है मनी मास्टर द गेम, जो हमें पैसों के गेम को किस तरह खेलना है और उसे किस तरह जीतना है, ये सब सिखाती है। सो दोस्तों, आई होप कि इस ऑडियो समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा
और अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसी तरह की ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो भी आपके मन में सवाल है आप नीचे कमेंट करके हमें पूछिए, हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ज़रूर देंगे। अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर ऑडियो बुक बनवाना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर ऑडियो बुक ज़रूर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस ऑडियो बुक को पूरा एंड तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पैसे कमाने का फॉर्मूला नहीं पता तो इस वीडियो पर क्लिक करें, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।